गाइस, इस वीडियो में जो आपको भेड़ियों की कतार वाला पिक दिख रहा है, उससे आप लीडरशिप क्वालिटी और ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाता है वो सीख सकते हैं। इस पिक में आपको जो सबसे पहले 3 भेड़िए दिख रहे हैं वो एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एक्सपीरियंस्ड भेड़िए हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। उनके जस्ट पीछे स्ट्रॉन्ग भेड़िए हैं। अगर आगे से अटैक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग भेड़िए उन एक्सपीरियंस्ड भेड़ियों को बचाने का काम करेंगे। उनके जस्ट पीछे भेड़ियों के बच्चे हैं और उन भेड़ियों के बच्चों के पीछे भी स्ट्रॉन्ग भेड़ियों को रखा गया है ताकि इन बच्चों को कुछ भी ना हो सके। और जो सबसे लास्ट में एक भेड़िया आता आपको दिख रहा है वो एक्चुअली इस पूरे ग्रुप का लीडर है जो पूरे ही ग्रुप का ध्यान रख रहा है ना ये अमेजिंग पिक? गाइस, इस पिक को देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साल 2005 में टर्की में एक बहुत अजीब सा वाकया हुआ। वहां के एक पहाड़ पे 1500 के करीब भेड़ें थी। उनमें से किसी एक भेड़ ने क्लिफ से जंप लगा दी और उसको देखते हुए बाकी भेड़ें भी उसके पीछे पीछे कूदने लगी और ऐसे करते करते उन सभी 1500 भेड़ों ने क्लिफ से जंप लगा दी और उनमें से बहुत सारी भेड़ों ने अपनी जान तक गंवा दी। लास्ट में कुछ भेड़ें इसलिए बच गई थी क्योंकि जब वो कूदी तो वो एक्चुअली बाकी भेड़ों की डेड बॉडी पे कूदी थी। गाइस, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, पता नहीं कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। गाइस, ये कहावतें ऐसी नहीं बनी हैं और ये वाकया, टर्की का ये वाकया वाकई में इस कहावत को सार्थक करता हुआ दिखाई भी देता है। आपको ये वाकया सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूं लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेड बुल कंपनी का टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था। सच में रेड बुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कंबोडिया में एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ इंसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा, चूहों को किस बात का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है? तो थांबा, जरा इस चूहे की खासियत सुन लीजिए। एक्चुअली इस चूहे का नाम है मगावा, जो अभी तक कंबोडिया में 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें और विस्फोटक सामग्री का पता लगा के लाखों लोगों की जानों को बचा चुका है। एक्चुअली इस रैट को इसी वजह से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और यह दुनिया का पहला रैट है जिसे गोल्ड मेडल दिया गया है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना।